जय माँ पीताम्बरा। मध्ये सुदाब्दी मणिमण्डप रत्नवेदां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गरवैरीजीव्याम्। जय माँ पीताम्बरा। माँ पीताम्बरा के अवतरण दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और गुरुदेव से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपको वो प्रत्येक साधना में सफलता प्रदान करें, आपके जीवन को सुखमय बनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटा किंतु तीक्ष्ण प्रयोग जो आपके जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ ला सकता है। अभी वर्तमान में मेरे पास जो समस्याएं लेकर आ रहे हैं वो ये हैं, एक तो रोग यानी स्वास्थ्य की समस्या सब लोगों के साथ में है, और दूसरी धन की। कोरोना काल के बाद से लोगों का व्यापार, जॉब अधिकांशतः तहस नहस हो गए। इस महामारी में बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई हैं ऐसी। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास धन की जो समस्या है वो उसका समाधान हो सके माँ पीताम्बरा के इस छोटे प्रयोग से। वैसे तो आप सब शायद जानते हो कि माँ भगवती के 3 काल में अलग अलग ध्यान मंत्रों के साथ पूजा होती है। उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। प्रथम ध्यान ब्रह्म मुहूर्त का है, 4 से 6 बजे के बीच, कभी कभी 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं आप। उस प्रातःकालीन ध्यान मंत्र को करने के बाद में जप साधन करने से जो हमें प्राप्ति होती है वो सुख, संपत्ति, सौंदर्य, विशेषकर सौंदर्य क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अंदर से खुश होते हैं, हमारे जीवन में सुख होता है, तो हम स्वाभाविक रूप से हमारे चेहरे पे भी वो लावण्य दिखना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। हम वैसे ही सुंदर दिखने लग जाते हैं क्योंकि हम अंदर से खुश हैं। जब अंदर से खुश नहीं है तो चेहरे पे भी उतनी अच्छी आभा नहीं झलकती। तो सुख संपत्ति को देने वाली भगवती का स्वरूप प्रातःकालीन है। मध्याह्न काल अर्थात दोपहर जो माँ का ध्यान किया जाता है वो आप ये समझ लीजिए कि एक 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की युवती जो होती है, बस ऐसा सौंदर्य माँ का, ऐसा स्वरूप माँ का। लेकिन उस समय में ये जृंभणी शक्ति, जृंभण की क्रिया करने वाली, स्तंभन की क्रिया करने वाली भगवती हो जाती है, जो कि हमारे शत्रुओं का, जो साधक होते हैं उनके शत्रुओं का पूर्ण रूप से स्तंभन करती है। एक छोटी सी घटना, महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेने के लिए मंदिर गए, उनकी कुलदेवी के मंदिर, और उन्होंने भगवती बगला का यही ध्यान किया मध्याह्न काल। सारे सैनिक जो थे, हजारों की संख्या में सैनिक थे, क्योंकि रुक्मी उनका जो भाई था उसने उनकी सुरक्षा के लिए भेजा हुआ था। तो सारे सैनिक स्तंभित हो गए, चुपचाप देख रहे हैं। आंखें देख रही हैं किंतु जिह्वा कीलित है, सारा शरीर कीलित है, बुद्धि कीलित है, कहीं से कोई उनकी गतिमति सब कुछ स्तंभित हो गई थी। और भगवान उनको न किसी को मारा न किसी को पीटा, चुपचाप अपनी प्रेसी को लेके चले गए। तो ये पत्नी को लेके चले गए, प्रेसी दोनों चीज थी, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्रेम करती थी। तो ऐसी होती जृंभणी क्रिया या अर्थात स्तंभन की क्रिया। और जो साधक होता है उसके जीवन में शत्रु ऐसा होता ही नहीं है। बगला के साधक के जीवन में शत्रु होते हैं, क्योंकि वो उसकी क्रियाएं, उसकी सफलताएं दिखती हैं लोगों को, और जब दिखती है तो ऑटोमेटिक ईर्ष्यावश कुछ शत्रु पैदा हो जाते हैं और वो साधक के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो माँ बगला उन शत्रुओं का स्तंभन करती है, उनकी सोच का स्तंभन करती है, उनका कोई भी क्रिया साधक तक नहीं पहुंचने देती, तो ऐसे सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा ध्यान है माँ भगवती का सायकालीन ध्यान जो है वो, उसमें माँ श्यामा हो जाती है। श्यामा होने के साथ में शत्रु मर्दनी हो जाती है। जब हम ये तीनों ध्यान करते हैं, तीनों ध्यान में जब
संध्या करते हैं तो हमें भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और तीनों तरह के फल की प्राप्ति होती है। अब मैं उस मंत्र पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। यदि आज ये वीडियो आप ना देख सके और साधना ना कर सके तो आप इसे कल भी कर सकते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। इस साधना को आप 9 दिन में कंप्लीट करें। ये 9 दिन की साधना है। 9 दिन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास धन की प्राप्ति ना हो। पूर्ण विधि विधान से करने से इस साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रोक्त है। माँ बगलामुखी का ये जो साधना है ये प्रातःकालीन है, ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली साधना है। 4 से 6 बजे के बीच में 8 बजे तक कर सकते हैं आप इस साधना को। पूर्व दिशा हो, पीले वस्त्र हो, पीला आसन हो, माँ भगवती का सुंदर सा चित्र हो, पीले वस्त्र पे उन्हें स्थापित करें और सामने गाय का घी का दीपक जलाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। पीले फूल, हो सके तो चंपा के फूल अर्पित करें। पीला ही भोग माँ को अर्पित करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद माँ की साधना कर सकते हैं। पहले आप सभी जानते हैं, पहले गौरी गणेश का पूजन होना चाहिए, फिर अपने गुरु का पूजन करें, फिर माँ पीताम्बरा का पूरा पंचोपचार पूजन करें, उसके बाद में माँ का जप प्रारंभ करें। आप चाहे तो 9 दिन में करें और आप चाहे तो एक ही दिन में 27 माला जप कर लें और उसका दशांश हवन करें चंपा के फूलों से। यह अंतिम दिवस करना है आपको, अर्थात अभी ना कर सके तो 14 को, पूर्णिमा के पहले वाली 14 के दिन आप इस मंत्र को करें। उस समय चंद्रमा पूरा ही होता है, उस समय आप करें और पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह इसका हवन कर दें। आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि एक दिन में करते हैं तो भी आपको व्रत तो करना ही है। यदि आप 9 दिन में करते हैं तो आपको एक समय भोजन, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन, भूमि शयन और शुद्ध भोजन। अगर आप जो भी फलाहार करते हैं या भोजन करते हैं तो शुद्ध साफ भोजन, अपने खुद के हाथ को बनाया हुआ, ये इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम मंत्र पे जाते हैं। मंत्र पूरा शुद्ध करके आपको बोलना है। सबसे पहले तो उसको एक बड़े कागज में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें ताकि आपको वो याद हो जाए ना। ओम श्रीम ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। फिर से ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र की आप 3 माला करनी है मात्र, यदि आप 9 दिन में करते हो, और नहीं तो आप इस मंत्र को एक ही दिन में 27 माला कर सकते हैं। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, आपको 10 माला करते तक की थोड़ी परेशानी होगी या 5 माला करते तक के, उसके बाद आप फ्लो पकड़ लेते हैं। हल्दी की माला, पीले की माला, ये आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो ये समझ लें। इसका एक छोटा प्रयोग और है। यदि आप माला नहीं कर सकते हैं, कभी कभी हम क्या होता है कि कुछ ऐसे साधक होते हैं जो माला नहीं कर पाते हैं, उनको आलस्य आता है माला करने में, तो स्तोत्र करिए। स्तोत्र कैसे? स्तोत्र सहस्त्र नाम वाली, सहस्त्र नाम का स्तोत्र होता है, उसे आपको करना है। वो कैसे करना है कि पहला श्लोक ले लें, तो पहले इस मंत्र को एक बार बोलना है, फिर श्लोक पढ़ें, उसके बाद दूसरा मंत्र बोलना है, यानी संपुटित करना है। एक ही बार आप करेंगे और प्रत्येक श्लोक बोले, मंत्र बोलने के बाद में एक चंपा का पुष्प अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो चावलों को हल्दी से रंगकर पीले कर लीजिए, उससे आप अर्चन करिए, ये अर्चन कहलाता है। आप ऐसे या तो अर्चन करिए या जप करिए, दोनों तरह से करने से क्रिया पूरी होती है। और यदि 9 दिन करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मेरे ख्याल से 9 दिन करना चाहिए, उससे ऊर्जा अत्यधिक बढ़ती है और जप की फल की प्राप्ति हमें होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस साधना को अवश्य करेंगे और अपने जीवन से दरिद्रता नाम की जो रोग है, दरिद्रता नाम की जो व्याधि है, जो समस्या है, इसको दूर करेंगे।
आप सब साधना संपन्न हो, सुख संपत्ति प्राप्त करें आप, ऐसे ही सदगुरुदेव से प्रार्थना है। जय सदगुरुदेव, जय मैं पीताम्बरा।